मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्मभूप्रताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलक्षणे वन्दे तद्गुणलक्षणे मोक्षमार्ग के नेताए कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना कर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर दे बारंबार जिनेश्वर दे। सूत्र पाठ करेंगे। सुमन जी आपने किया था क्या कल? सुनाए थे 20 तक। सुनाए थे? हाँ। आशा आंटी आप बोलिए 1 से 10 तक। तत्वार्थ सूत्र नाम का ये महाशास्त्र है। इसके पहले अध्याय के आधार पर हम चर्चा कर रहे हैं। पहले अध्याय में किसका वर्णन है? तत्वों में देखिए तो कौन से तत्व का वर्णन है? जीव तत्व का वर्णन है। लेकिन जीव तत्व का किस रूप में वर्णन है कि जीव के स्वरूप का वर्णन मुख्य रूप से इसमें नहीं है। यहाँ तो उस जीवादि तत्वों को जाने कैसे, उनको जानने के उपाय रूप जो निगम के उपाय हैं उसमें भी प्रमाण और नयों का वर्णन, मतलब बाकी अब पूरा अध्याय देखेंगे ना अपन 9 नंबर के सूत्र से, तो प्रमाण का वर्णन चलने वाला है। तो इसमें तो तत्वों को जानने के उपाय का वर्णन, ज्ञान स्वभाव का वर्णन क्या हो वो वर्णन मुख्य रूप से है, लेकिन सामान्य रूप से हम कहते हैं जीव का वर्णन इसमें है। मोक्ष मार्ग की चर्चा प्रारंभ में की थी। मोक्ष का मार्ग क्या है, दुखों से छूटने का उपाय क्या है, और दुखों से छूटने का उपाय बताया था सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। फिर सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया तत्वार्थ श्रद्धानम, तत्वार्थों को स्वरूप बताया। अब इनको जाने कैसे, तो वो जानने के उपाय रूप में 4 प्रकार से उपाय, टोटल मिला के 20 उपाय बता रहे। पहला उपाय क्या था? नाम स्थापना द्रव्य भाव यानी निक्षेप वाला, पहला उपाय है निक्षेप वाला। दूसरा उपाय प्रमाण और नय वाला। तीसरा उपाय निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति और विधान, ये तीसरा उपाय है। अब चौथे उपाय की चर्चा, कल हमने सूत्र और उसका सामान्य अर्थ देखा था। आठ नंबर का सूत्र है सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वेश्च। कैसे जाने, यानी कैसे जाने या ऐसा कहें उनके बारे में क्या क्या जाने, ये भी हम कह सकते हैं उन जीवादि तत्वों को कैसे जाने, या ये भी कह सकते हैं कि उनके बारे में क्या क्या जाने। तो कल बताया था उनका निर्देश जानो, उनका स्वामित्व जानो, साधन जानो, अधिकरण जानो। ऐसे ही अब उनकी सत का मतलब क्या है? सत का मतलब है वस्तु है, वस्तु के अस्तित्व। दुनिया में इस तरह के भी लोग हैं जो वस्तु की सत्ता ही नहीं मानते, तो है भी। तो सबसे पहले तो ये मानना पड़ेगा ना कि वो है, तब तो आगे कोई बात कर सकेंगे। कोई होगा ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं होगा तो आगे की बात ही बेकार है। तो सबसे पहले अस्तित्व की स्वीकृति, अस्तित्व को स्वीकार करना, ये पहला कहा सत। तो उसको कैसे जानो कि वो है, ये जानो। फिर संख्या जानो,
कि वस्तु कितनी है। देखो एक अपन ने पढ़ा था पीछे विधान, विधान में और संख्या में क्या अंतर है, विधान में और संख्या में क्या अंतर है। विधान में भी वही बात बताई थी, संख्या में भी वही बात बताई जा रही है, क्या अंतर है, अंतर है कुछ। बोलिए रजनी जी, हरियाणा। विधान का मतलब तो होता है भेद, उसके प्रकार, और संख्या का मतलब जैसे कितनी संख्या है, जैसे जीव अनंत है, और जीव के प्रकार जैसे संसारी और मुक्त। बढ़िया, समझ में आया ना आप लोगों को। मतलब विधान में तो उसके प्रकार बताए जा रहे हैं, कितने टाइप का है। संख्या में प्रकार नहीं है, संख्या में तो वो टोटल है कितना, वो संख्या बताई जा रही है। जैसे जीव के संबंध में अपन देखें तो विधान में जीव संसारी और मुक्त ये दो प्रकार के हैं, तो दो ही प्रकार बताए। और संख्या में जीव कितने कहेंगे, अनंत है। तो संख्या में और विधान में सेम नहीं है, अंतर भी है। तो वस्तु के भेदों की गिनती, भेदों की गिनती का मतलब है वो टोटल कितनी है संख्या में, वो कहलाती है संख्या। जैसे द्रव्य कितने हैं तो हम 6 कहते हैं, तो जाति अपेक्षा से है। लेकिन संख्या कितनी द्रव्यों की, 6 नहीं है संख्या, संख्या तो अनंत है, जब जीव ही अनंत है, उद्गल उससे अनंत गुणे अनंतानंत है। तो टोटल द्रव्य कितने होंगे, द्रव्यों की संख्या, संख्या अपेक्षा अनंत है, जाति अपेक्षा से 6 है द्रव्य। तो संख्या में, और जाति को विधान कह सकते हैं अपन, वो विधान मतलब उसके प्रकार 6 हैं ऐसा। फिर क्षेत्र किसे कहते हैं कि वस्तु कहाँ पाई जाती है, वर्तमान में उसका निवास स्थान कहाँ है, उसको क्षेत्र कहते हैं। और स्पर्शन वस्तु के त्रिकाल संबंधी निवास स्थान, यानी अभी जहां स्थित है वहां से अन्य क्षेत्र का ग्रहण, वो उसका स्पर्शन कहलाता है। फिर वस्तु के ठहरने की मर्यादा, मतलब वस्तु कब तक रहेगी, वो कहलाता है उसका काल। जो उसकी स्थिति है वही उसका काल कहलाता है। और अभी वस्तु हमको नहीं मिली, आज मिली है और अब आज छूट गई है, तो इसके बाद दोबारा कब मिलेगी, तो वो कहलाता है अंतर, गैप जिसे हम कहते हैं। वस्तु के विरह काल को अंतर कहते हैं। और भाव की जो भाव है जीव में, औपशमिक, शैक्षणिक, क्षयिक और एक परिणामिक ये भाव होते हैं। तो इन परिणामों को भाव कहते हैं। मतलब इस आधार पर जब जीव की चर्चा करेंगे तो इन 5 भावों के आधार पर जीव की चर्चा की जाएगी, तो भाव कहलाते हैं। और अल्प बहुत अन्य वस्तु की अपेक्षा किसी वस्तु की हीनाधिकता, कि कौन सी वस्तु कम है, कौन सी वस्तु ज्यादा है, किसी इसकी अपेक्षा ये कम है, इसकी अपेक्षा ये ज्यादा है। तो ये अपेक्षाकृत कम ज्यादा कहना, कौन कम है कौन ज्यादा है। जैसे अपने पास समझ लो रसोई में दालें होती है, तो 2 डब्बों में, एक में समझ लो मूंग की दाल है, एक में उड़द की दाल है, तो हम क्या कहेंगे, मूंग की दाल तो कम है, उड़द की दाल तो भी है ज्यादा। वो कम ज्यादा मतलब ये अपेक्षाकृत, ये थोड़ी इससे ज्यादा दिख रही है तो ये अधिक है, ये इससे कम दिख रही है तो कम। तो ऐसा अन्य वस्तु की अपेक्षा किसी वस्तु की हीनाधिकता को अल्प बहुत्व कहते हैं। देखो इसको एक उदाहरण, जैसे कोई भी वस्तु, अपन मान लो बाजार में गए और दुकानदार से पूछा कि समझ लो कोई भी पर्टिकुलर, कि आपके पास ऐसा कपड़ा है क्या, अपन कोई ले रहे, अपने पास कोई पीस था, अपने को कम पड़ रहा है वो, तो और चाहिए 1 मीटर और चाहिए, कुछ बनाना है ड्रेस अपने लिए, तो हम पूछेंगे ऐसा कपड़ा है क्या। सबसे पहले क्या पूछा, है क्या, है मतलब उसका सत अस्तित्व है कि भी नहीं है। तो पहला प्रश्न होगा है, सत का। फिर वो बोलेगा हाँ है, तो फिर पूछेंगे कितना है। अपन पूछ रहे हैं, मान लो कितना है आपके पास, मान लो हमको बहुत सारा चाहिए, तो आपके पास कितना है, या वो पूछ सकता है कितना चाहिए, या वो जवाब दे सकता है मेरे पास तो खूब है, आप बताओ कितना चाहिए। तो दूसरा प्रश्न होगा कितना है। पहला कि है कि नहीं है, तो है के संबंध में, सत्य के संबंध में प्रश्न हुआ।
फिर उसकी संख्या के संबंध में भी कितना है, वो उसकी संख्या हो गई। फिर पूछेंगे भी दिख तो नहीं रहा दुकान में, कहाँ रखा है, पूछते ना कहाँ रखा है, या अपन कुछ ऐसे होते हैं दुकान में दिखती है चीजें, तो कहेगा हाँ है तो दिख तो नहीं रहा। तो प्रश्न होता है कहाँ रखा है, उसके क्षेत्र के संबंध में। ये क्षेत्र हुआ कि कहाँ रखा है, तो वो बताएगा यहाँ रखा है, अंदर रखा है, गोदाम में रखा है, जो भी कुछ है वो उसका क्षेत्र हो गया। फिर स्पर्शन में कि भाई ये कपड़ा, अपन और जानकारी करते हैं, ये आता कहाँ से है और कहाँ कहाँ चलता है ये कपड़ा, और किस किस काम में जाता है और किस किस जगह पे जाता है। अभी अपन कपड़े के संबंध में ले रहे हैं, मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है ना, अपन पूछते हैं कहाँ कहाँ ये, मतलब ये किस किस चीज में काम आता है, कहाँ कहाँ बिक जाता है ये, तो उससे दुकानदार से बातें करने की आदत होती है, तो ऐसी बातें भी करते हैं। तो वर्तमान में कहाँ है वो क्षेत्र पूछ लिया, फिर ये और कहाँ कहाँ चलेगा, या अपने हिसाब से भी अपन पूछ सकते हैं कहाँ कहाँ काम आएगा, तो उस आधार पे वो हो गया उसका स्पर्शन। फिर देख लिया, पूछ लिया, सब कर लिया, फिर क्या होता है लेडीज की आदत, अच्छा आपकी दुकान कितने बजे तक खुलेगी, ये कब तक मिलेगा, हम कल आके ले जाएं, हम अपनी मम्मी को ले आएंगे, हम अपनी बहू को ले आए, उसको भी दिखाएंगे, ये ऐसा करते हैं ना, खरीदेंगे नहीं अभी, तो फिर उससे पूछ के जाएंगे कि भाई कब तक मिलेगा, कल मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो ये उसका हो गया काल, एक काल के बारे में प्रश्न हो गया। फिर अगर मान लो मैं आज, अब वो कहेगा कि आप 8 बजे तक आ जाना, मेरी दुकान बंद हो जाएगी, फिर नहीं मिलेगा। तो अगर मैं आज नहीं आ पाई तो फिर आपकी दुकान कब खुलेगी, फिर कब मिलेगा, तो ये हो गया उसका अंतर, ये गैप हो गया। भी आज आपकी अगर दुकान बंद हो गई तो फिर अब कब खुलेगी, कब मिलेगा, तो वो उसका हो गया अंतर। फिर असली बात तो पूछी ही नहीं कि है क्या भाव, ये कपड़ा कितने रुपए मीटर मिलेगा, तो उसका भाव, अभी भाव का अर्थ यहाँ तो रुपया मतलब उसके मोल से है, वहां रियल में भाव का मतलब होता है उसके जो परिणाम है उससे भाव का अर्थ लगाना है, लेकिन अभी उदाहरण में अपन ऐसा लगा रहे हैं। और फिर भाव पूछ लिया, अच्छा ये इतना महंगा है, तो इससे कम वाला भी है क्या, इससे ज्यादा वाला भी है क्या, ऐसा अपन कम ज्यादा पूछते हैं, तो फिर वो बताएगा कि ये इससे कम वाला है, ये कम रेट का है, ये इससे ऊंचा है, ये अधिक रेट का है, तो ये अल्प बहुत। उदाहरण जितना ही समझना, एक देश ही समझना, पूरे तो नहीं घटित होते हैं, लेकिन समझने के हिसाब से ये इस तरह से, ये 8 बातें, 8 चीजों से उस वस्तु को विशेष रूप से हम उसकी और विशेष जानकारी, जो भी हम जान रहे हैं तत्वों के संबंध में विशेष जानकारी होती है। इन 8 को हम 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 4 भागों में बांट सकते हैं। कैसे बांट सकते हैं कि वस्तु में 4 चीजें होती है, 4 पहलू होते हैं, कोई भी वस्तु होती है उसमें 4 चीजें, उसको उसका स्वय चतुष्टय, वस्तु का स्वय चतुष्टय कहते हैं। क्या क्या होता है, एक द्रव्य होता है, एक क्षेत्र होता है, एक काल होता है और एक भाव होता है। ये 4 चीजें वस्तु में होती हैं। इन 4 चीजों से मिलके वस्तु बनती है। किन 4 चीजों से, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। हर वस्तु में ये 4 चीजें होती ही होती हैं, वो सबकी अपनी अपनी होती है, उनको बोलते हैं वस्तु के स्वय चतुष्टय। देखो एक शब्द अपन ने पढ़ा है अनंत चतुष्टय। अनंत चतुष्टय सुना आप लोगों ने? कविता जी अजमेरा, अनंत चतुष्टय सुना है? क्या होता है अनंत चतुष्टय? स्वाति जी आपने सुना है अनंत चतुष्टय? नहीं सुना? बोले कविता जी, अनंत चतुष्टय क्या होता है? जिसमें मतलब जैसे आर्यन भगवान के अनंत गुण होते हैं ना, उस हिसाब से अनंत चतुष्टय। सही आ रहा था आपका जवाब, लेकिन थोड़ा गड़बड़ा गया। दीदी मैं बताऊं? बोलिए, आप बोलिए। हाँ, अनंत ज्ञान, अनंत गुण, अनंत वीर्य और अनंत एक चीज और है, 4 चीजें होती है अनंत। यानी अनंत भगवान के ये 4 घातीय कर्मों के अभाव में 4 गुण प्रकट होते हैं। गुण मतलब निर्मल पर्याय प्रकट होती हैं अनंत भगवान के, उनको बोलते हैं अनंत चतुष्टय।
ठीक है। 4 घातीय कर्म, 4 कर्म उनके नष्ट हो जाते हैं 8 में से। उनमें से 4 गुण ये प्रकट होते हैं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, है ना। अनंत गुण प्रकट, अनंत गुणों में से मतलब ये 4 घातीय कर्मों के अभाव में 4 गुण प्रकट होते हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। वो कहलाते हैं अनंत चतुष्टय। चतुष्टय का मतलब होता है 4, और ये अनंत 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 आ रहे हैं ना, तो 4 अनंत वाली चीजें 4 है, वो कहलाते हैं अनंत चतुष्टय। यहाँ पर उनकी बात नहीं है, यहाँ पर कौन से चतुष्टय की बात है, यहाँ पे स्व चतुष्टय। स्व मतलब हर वस्तु का अपना, अपनी 4 चीजें हर में होती है। अपने में है कि नहीं है, सब में। द्रव्य है, क्षेत्र है, काल है और भाव है। हर वस्तु में जो भी कोई भी चीज है उसमें ये 4 चीजें होती ही होती हैं। तो उन 4 चीजों के आधार पे इन 8 को अपन बांट सकते हैं। जैसे कि सत और संख्या, इसको ले लेंगे द्रव्य में। ये द्रव्य का ज्ञान करा रही है, वस्तु का ज्ञान करा रही है। वस्तु है तो उसका ज्ञान कराया, और उसकी जो संख्या बताई वो भी उसमें वस्तु के अंतर्गत शामिल हो गई, तो ये द्रव्य का ज्ञान करा रही है। फिर क्षेत्र और स्पर्शन, क्षेत्र तो क्लियर, क्षेत्र लिखा ही है स्पष्ट रूप से, और स्पर्शन भी क्षेत्र से ही संबंधित है, इसलिए ये दोनों हो गए क्षेत्र में। क्षेत्र और स्पर्शन ये गर्भित हो गए क्षेत्र में। फिर काल में काल लिखा ही है साफ साफ, और अंतर, अंतर भी काल के आधार पे ही कर रहे हैं ना, आज मिला फिर कब मिलेगा, तो वो अंतर जो कर रहे हैं वो भी काल के आधार पे ही कर रहे हैं। क्षेत्र के आधार पे अंतर नहीं कर रहे, काल के आधार पे अंतर किया जा रहा है। तो अंतर भी काल में गर्भित है, ठीक है। काल और अंतर ये दोनों किसमें गर्भित हो गए, काल में। और भाव, भाव शब्द में भाव शब्द है ही, और अल्प बहुत्व भी है, वो भी भाव के आधार पे किया जा रहा है, तो वो भाव में ये दोनों गर्भित है। इस तरह से ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार पे वस्तु को जानने के 8 उपाय बताएंगे। किस आधार पे जान रहे हैं ये 8 चीजें, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव। जो वस्तु का स्व चतुष्टय है, उस स्व चतुष्टय के आधार पे ये वस्तु को जानने के 8 उपाय यहाँ पर बताए गए हैं। देखिए अब इसमें मैंने आपको कहा था, लेकिन इसमें क्या थोड़ा कठिन पड़ेगा, इसलिए इसका अपन ज्यादा प्रैक्टिकल मतलब वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें जो स्पर्शन है, स्पर्शन थोड़ा सा समझने में कठिन पड़ता है, बाकी चीजें तो इतनी नहीं है। और अल्प बहुत भी अपने को हर चीज का भी पता नहीं। एक्चुअल में सर्वार्थ सिद्धि जो टीका है तत्वार्थ सूत्र की, उसमें इस सूत्र का अर्थ लगभग, मतलब इसकी जो टीका है लगभग 40-45 पेज में, और वो भी कैसे है, बहुत बारीक फॉन्ट है, इतने मोटे फॉन्ट नहीं जितने अपनी बुक में, बहुत बारीक अक्षरों में दिए है। अगर उसको थोड़ा इतना मोटा कर देंगे तो 80 पेज हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे जस्ट। यानी इतनी बड़ी, इतनी विस्तृत उसकी व्याख्या की है। और क्या किया है उसमें, देखिए आप लोग बीच में नहीं बोला करें, बोलना है तो हैंड रेज ही करें, बिना हैंड रेज के बीच में नहीं बोले तो मुझे पता भी नहीं चलता है कौन बोल रहा है, ना समझ में आता है। तो क्या कह रही थी मैं, हाँ वह क्या किया है, किस तरह से घटित किया है, एक एक चीज को, सत को, संख्या को, क्षेत्र को, स्पर्शन को केवल जीव में घटित किया, और किस तरह से गुण स्थानों में और मार्गना स्थानों में। अब ये भी नए लोगों के लिए नए शब्द हैं, गुण स्थान क्या होता है, मार्गना स्थान क्या होता है, तो ये मैं उसको ज्यादा नहीं समझाऊंगी, लेकिन जिनको पता है गुण स्थान और मार्गना स्थान का मतलब क्या है, मार्गना स्थान का मतलब है कि जहां जहां जीव पाए जा रहे हैं, जैसे गतियों के आधार पे, जाति के आधार पे, इंद्रियों के मतलब जाति मतलब इंद्रियों के आधार पे, योग के आधार पे, वेद के आधार पे, ज्ञान के आधार पे, संयम के आधार पे, ऐसे अलग अलग 14 मार्गनाएं हैं। उन आधारों पर, गुण स्थानों के आधार पर, जैसे गुण स्थान में सत देखना है तो क्या देखेंगे, मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में मिथ्या दृष्टि जीव है, ये मिथ्या दृष्टि गुण स्थान का सत हो गया। सासाधन गुण स्थान में सासाधन सम्यक दृष्टि जीव है, ये उसका सत हो गया।
इस तरह से धवला, कल भी मैंने आपको कहा था, धवला जो षटखंडागम की टीका है उसमें पूरे पूरे भाग, पूरे पूरे बुक सत प्ररूपणा के लिए, संख्या प्ररूपणा के लिए पूरे पूरे भाग उसके लिए इसकी विस्तार में दिए हैं। मतलब इतनी डिटेल है इन चीजों की। यहाँ केवल एक एक लाइन में अर्थ बताया है और एक इतना सूत्र दिया है। इस पूरे सूत्र की व्याख्या वो कई पुस्तकों में, धवला में कई पुस्तकों में चलती है। मतलब कितना भाव है, ये जो हम कहते हैं ना तत्वार सूत्र पूरे जनागम का सार है। अब इसकी डिटेल करें तो मतलब पूरा आपका मतलब सारा, अगर डिटेल में इसको पढ़े तो धवला पूरी कवर हो जाएगी इसमें। धवला नाम तो सुना होगा कुछ लोगों ने, तो षटखंडागम की टीका है और उसके 16 भाग धवला के, और महाधवल के 7 भाग हैं और जय धवल के फिर 16 भाग हैं। इस तरह से 39 टोटल उसके भाग हैं। तो ये पूरा विस्तार मतलब उसमें इस सूत्र के आधार पे दिया है। फिर संख्या के आधार पे थोड़ा सा आपको, जिन लोगों को मतलब नए लोग घबराए नहीं, जो लोग समझते हैं उनके लिए थोड़ा सा केवल क्या है उतना सा उसमें बताती हूँ कि गुण स्थानों में फिर संख्या देखी। पहले गुण स्थान में जीवों की संख्या, दूसरे गुण स्थान में जीवों की संख्या, तीसरे गुण स्थान में जीवों की संख्या, तो ये संख्या। फिर अगर मार्गणाओं में देखेंगे संख्या को, तो अपन ने थोड़ा द्रव्य संग्रह पढ़ा था ना जिन लोगों ने, तो हमने 13वीं गाथा के अंतर्गत मार्गणाओं की चर्चा की थी, तो वहां संख्या सब में देखी है मार्गणाओं में। नरक गति में कितने जीव, एक एक अलग अलग नरक में, और उसमें भी डिटेल में जाओ तो नरक के एक एक पटल में, एक एक बिल में कितने कितने जीवों की संख्या है। तो बराबर सारी संख्याएं दी है शास्त्रों में। एक एक गति में, एक एक नरक में, एक एक पटल में कितने कितने जीव हैं, वो बराबर सारी संख्याएं दी गई। तो ऐसा गतियों के आधार पे नरक में, मनुष्य में, देव में, अंश में, फिर उनकी जो भी उनके वेराइटीज है, उनके जो भेद प्रभेद है, सब में उनकी संख्या देखना। फिर मार्गणाओं में फिर क्षेत्र देखना गुणस्थानों के आधार पे कि पहले गुणस्थान वाले जीव कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, दूसरे गुणस्थान वाले जीव कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, तीसरे चौथे वाले, 5वें गुणस्थान वाले जीव क्षेत्र के आधार पे कहाँ पाए जाएंगे, तो पूरे लोक में नहीं पाए जाएंगे। 6ठे 7वें गुणस्थान वाले जीव कहाँ पाए जाएंगे, तो एक क्षेत्र के आधार पे, ऐसे स्पर्शन के आधार पे, फिर काल के आधार पे उन गुणस्थानों का टाइम कितना कितना है। काल के आधार पे मतलब उत्सर्पणी अवसर्पणी वाला वो तो सिंपल है, हर गुणस्थान का काल कितना है उस आधार पे। मार्गणाओं में भी इसी तरह से लगाते जाना, समझना कि गति के आधार पे उनका क्षेत्र, इंद्रियों के आधार पे उनका क्षेत्र, ऐसे मार्गणाओं में। फिर अंतर भी कि किस गुणस्थान में कोई जीव इस गुणस्थान में आया और फिर उस गुणस्थान से छूट गया, फिर दोबारा उस गुणस्थान में कब आएगा, कितने मिनिमम कितनी देर बाद आ सकता है, मैक्सिमम कितनी देर बाद आ सकता है, तो अंतर। जैसे किसी जीव ने चौथा गुणस्थान प्राप्त किया एक बार और छूट गया, मिथ्यात्व में आ गया, तो कम से कम कितनी देर बाद आएगा वो, कम से कम अंतर मूर्त, तो फिर उसको मिथ्यात्व में रहना ही पड़ेगा। फिर दोबारा मैक्सिमम कितने टाइम बाद आएगा, अर्धपुद्गल परावर्तन किंचित वो हो सकता है, तो ऐसा अंतर। फिर भाव गुणस्थानों में, भाव किस गुणस्थान में औपशमिक आदि कौन से भाव पाए जा रहे हैं, तो भाव के आधार पे। और अल्प बहुत संख्याओं में, जैसे कौन से गुणस्थान में किन जीवों की संख्या ज्यादा है, किन जीवों की संख्या कम है, ऐसे उसमें कंपैरिजन करना, वो अल्प बहुत कहलाता है। ये मैंने शॉर्ट में जिन लोगों को थोड़ा बहुत पता है उनके लिए कि इसमें है क्या चीज, किस तरह का वर्णन इसमें होता है। विशेष जिनको जिज्ञासा हो वो सर्वार सिद्धि टीका में से पढ़ सकते हैं, सर्वार सिद्धि टीका में भी डिटेल में इसमें दिया है। और विशेष जिज्ञासा हो तो धवला आदि ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए, तो उसमें पूरा इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। अपन जितना यहाँ है ना, क्योंकि अपनी क्लास में 0 से स्टार्ट करने वाले भी हैं और एमए की लेवल वाले भी हैं, तो हम थोड़ा 0 वालों को साथ लेके चलेंगे, हम बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे, ठीक है, ताकि उनको ऐसा नहीं लगे क्या चल रहा है। तो अपन जितना यहाँ पर है उतना ही अभी अपन पढ़ते हैं, उसमें जो कुछ समझने का है वो देखेंगे, ठीक है। अब आ जाइए बुक में, इस सूत्र के अर्थ के नीचे 36 नंबर का पेज है,
यहाँ एक प्रश्न संभव है कि 7वें सूत्र में समागत निर्देश आदि में ही सत्संख्या भी आदि भी आ जाते हैं। निर्देश में सत की, विधान में संख्या की, अधिकरण में क्षेत्र और स्पर्शन तथा स्थिति के प्रकरण में काल की चर्चा की जा सकती है। मतलब वो कर सकते थे, विधान में ही संख्या को भी बता देते साथ में, वो उसमें गर्भित हो सकता था। तो फिर ये पृथक 2 सूत्रों की आवश्यकता नहीं है। आचार्य को एक सूत्र कम कर सकते थे। मतलब इनमें तो ऐसा भी है, ऐसा कहा जाता है, अगर एक अक्षर भी कम हो जाए ना एक सूत्र में, तो आचार्यों को इतनी प्रसन्नता होती है कि जैसे कोई पुत्र की प्राप्ति हो गई। मतलब कम से कम अक्षरों में अधिक से अधिक बात लिखनी है। तो यहाँ तो पूरा का पूरा एक सूत्र ही कम हो सकता था, फिर वो एक सूत्र ही कम कर देते, उसमें उसको गर्भित कर देते। तो क्यों दूसरा सूत्र लिखा? देखिए उत्तर, उक्त प्रश्न का एकमात्र यही उत्तर है कि शिष्य 3 प्रकार के होते हैं। अलग अलग प्रकार के शिष्य होते हैं, संक्षिप्त रुचि वाले, मध्यम रुचि वाले और विस्तार रुचि वाले। हमें आशा आंटी हमेशा बोलती है आप शॉर्ट में थोड़ा से बता दो इसको, संक्षिप्त रुचि वाले। कोई भी प्रकरण होगा आप शॉर्ट में इसको ऐसा समझा दो, ये संक्षिप्त रुचि वाले हैं। कुछ लोग हैं कि नहीं आप तो पढ़ाओ, डिटेल में पढ़ाओ, और विस्तार रुचि वाले होते हैं। और बाकी के लोग मध्यम रुचि वाले कि जितना हम पढ़ा रहे हो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अलग अलग टाइप के होते हैं, सबकी जिज्ञासा अलग अलग टाइप की होती है। कोई सोचता है हम तो आ जाए आज अपने को तो शॉर्ट में बता दो, किसी को लगता है नहीं अच्छे से बताओ, डिटेल में बताओ और बताओ। इसमें किसी की बुराई या ऐसा नहीं कि संक्षिप्त रुचि वाला अच्छा है कि विस्तार रुचि वाला अच्छा है, ये सबके अपने अपने इंटरेस्ट है, सबके अपने अपनी शौक है। तो शिष्य अलग अलग प्रकार के हैं। तो संक्षिप्त रुचि वालों के लिए तो प्रमाण नय अधिगम ही पर्याप्त है, इसी में काम हो जाएगा, प्रमाण और नय से जानना है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, और बताओ, ऐसे होते हैं ना, कुछ लोग बाजार में जाते हैं, एक दो कोई भी चीज साड़ी लेने गए, पहली दूसरी जो देखी पसंद आ गई फाइनल। और कुछ होते हैं पसंद तो आ गई थी पहली वाली, लेकिन और दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ और देखते रहते हैं। तो सबके अपने अपने नेचर होती है। तो संक्षिप्त रुचि वालों के लिए तो प्रमाण नय अधिगम ही पर्याप्त है, और मध्यम रुचि वालों को प्रमाण और नयों के साथ साथ निर्देश आदि का कथन भी आवश्यक है। जो थोड़ा और डिटेल में समझना चाहते हैं वो निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधान, इसके माध्यम से समझें। पर विस्तार रुचि वालों को सत्संख्या आदि की भी आवश्यकता है। कितना विस्तार है मैंने कहा आपको, धवला के इतनी इतनी बुक्स हैं, वो भाग, सत संख्या, सत प्ररूपना पूरी बुक, संख्या प्ररूपना पूरी बुक, ऐसे। तो जिनको विस्तार में पढ़ना है इतने विस्तार में पढ़ो। तो इसके लिए ये सूत्र लिखा विस्तार रुचि वालों के लिए, सत संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर, भावाभूतवेष्टि। इसलिए यहाँ तीनों प्रकार के शिष्यों का ध्यान रखकर 3 सूत्र लिखे गए हैं। देखो अकेला रुचि की बात नहीं है, प्रयोजन क्या है, काम होना चाहिए। काम क्या है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति। किसी को केवल प्रमाण नय अधिगम के माध्यम से वो तत्वार्थ सिद्धांत हो जाए तो उतना पर्याप्त है। किसी को उतना नहीं हो रहा और निर्देश आदि के माध्यम से वो, और मतलब ऐसा नहीं है कि विस्तार में लगे रहे, विस्तार में नहीं लगे रहना है। असली बात है कि अपना काम नहीं हो रहा तो फिर उपयोग की निर्मलता के लिए, विशुद्धि के लिए और गहराई से विषय के स्पष्टीकरण के लिए फिर विस्तार में जाना है। नहीं हो रहा है तो, और हो गया है तो भी होने के बाद क्या करेंगे? सम्यक दर्शन होते ही तो मोक्ष तो होता नहीं है कि अभी सम्यक दर्शन हुआ लो और अभी मोक्ष हो गया, काम खत्म, आपका तो छुट्टी। सम्यक दर्शन होने के बाद भी उपयोग को तो लगाना पड़ेगा ना। तो उपयोग कहीं ना कहीं जीव का लगेगा, तो उसके लिए फिर ये उपयोग लगाने के लिए और विस्तार। जिनवाणी में इतना विस्तार क्यों किया है? पूरी जिनवाणी पढ़ के करना क्या है, सीखना क्या है? जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार। सीखना तो यही है, मैं भिन्न हूँ, शरीर भिन्न है। पुद्गल में भी शरीर से पृथकता ही मुख्य रूप से देखनी है। अपने को बोलने में तो लगता है हमने बोल लिया, हमको भिन्न लगता है, लेकिन वास्तव में जब पड़ती है ना सिर पे, तब वो समझ में आता है कि कैसे देह से भेद विज्ञान किया जाए। तब वो कठिन पड़ता है। समस्या ये रहती है कि कैसे करें जब कुछ हो जाता है जरा सा भी शरीर में,
क्योंकि वो शरीर में एकत्व बुद्धि जमी हुई है। तो करना तो यही है, फिर इतने सारे पोथन्ने क्यों लिखे इतने बड़े बड़े, कि वो नहीं, इतना सा काम नहीं हो रहा ना, उसको समझाने के लिए, उसको उसकी गहराई में जाने के लिए, कैसे भी करके जी समझ जाए, उसके लिए ये सारी बातें लिखी गई है। तो विस्तार सारा उसी के लिए। विस्तार में ऐसा नहीं हो कि खोई जाए, फैला तो दिया, अब समेटना ही नहीं आ रहा, अपना प्रयोजन नहीं भूल जाए। प्रयोजन वही है, भेद विज्ञान का, आत्मा के अनुभव का। आगे 37 पेज पे, प्रमाण और नयों के माध्यम से तथा 4 निक्षेपों के व्यवहार से, प्रमाण और नय और 4 निक्षेप है वो लोक व्यवहार के लिए। तो व्यवहार से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तथा जीव अजीव आश्रव बंध संवरण निर्जरा और मोक्ष रूप तत्वार्थों के निर्देश, स्वामित्व आदि तथा सत संख्या आदि को जानना चाहिए। इन्होंने कह दिया, अपन ने कल निर्देश सब लगा लिए थे काफी सारे, तो वो तो समझ में आए। और सत संख्या आदि को भी इसी तरह से जानना चाहिए। इससे पाठकों का तत्व ज्ञान निर्मल होगा। देखो, जितना हम डीप में जाएंगे, जितना विशेष जानते हैं, उतना ज्ञान निर्मल होता है। ज्ञान निर्मल होता है तो वो वस्तु साफ साफ अच्छे से दिखाई देती है, समझ में आती है। ज्ञान निर्मल, जैसे इसके लिए, जैसे जो कोई होता है ना, मान लो ज्वेलर है, ज्वेलरी का काम करता है, रत्नों का काम करता है, तो अभी नया नया सीखा है, और जैसे जैसे उसको एक्सपीरियंस होता है वो और विशेष विशेष जानता है, तो क्या होता है, वो रत्नों के समझ में उसका ज्ञान निर्मल होता है, विशेष पारखी होता है, 1 मिनट में देखते समझ में आता है। किसी भी फील्ड का कोई भी आदमी समझ लो, कोई डॉक्टर हो कि इंजीनियर हो या किसी भी कोई भी काम कर रहा हो, व्यापार धंधा किसी भी तरह का, तो वो जितना ज्यादा वो उसकी गहराई में, यानी जितना वो अपने आप को लगाएगा उसमें, उतना उसके ज्ञान में निर्मलता बढ़ती, उतनी क्लियरिटी आती है, वो दूर से देखते ही समझ में आ जाती है चीजें। तो ऐसे ही ये जितना हम गहराई में जाते हैं उससे ज्ञान निर्मल होता है। ज्ञान निर्मल होता है, परिणाम निर्मल होते हैं, क्योंकि परिणामों की निर्मलता भी चाहिए, विशुद्धि भी चाहिए। विशुद्धि नहीं होगी, कषाय अधिक होगी, वैसे ही काम नहीं हो पाएगा। तो ये ज्ञान निर्मल होता है तथा तत्वार्थों के श्रद्धान ज्ञान पूर्वक राग द्वेष का त्याग होकर, ये राग द्वेष का त्याग हुआ, ये विशुद्धि बनी, और रत्नत्रय रूप मुक्ति मार्ग प्रशस्त होता है। क्या लाभ है, ये इतना डिटेल क्यों बताई, जब काम इसमें ही हो रहा था तो क्यों इतना हमको पढ़ते हैं ना, वो तो इतनी लगता है सिर पकड़ लो, स्पर्शन वाला है, बता रही हूँ ना, समझ नहीं आता है अपने को, तो ऐसा लगता है कि क्यों लिखा है इतना कठिन कठिन क्यों लिखी है चीजें। ये कठिन कठिन अपने को लग रही है क्योंकि हम विषय कषाय में उलझे हुए हैं ना, और विषय कषाय को एक बार साइड में रख के इधर उपयोग लगाएं, और एक बार उपयोग लगाएं और समझ में आने लग जाए तो आनंद आता है। ये विशेष निर्मल तत्व ज्ञान निर्मल होता है, और फिर सारे राग द्वेष तो कोने में पड़े रहते हैं, तो राग द्वेष का त्याग अपने आप हो जाता है, करना नहीं पड़ता। तो राग द्वेष का त्याग होकर रत्नत्रय रूप मुक्ति मार्ग प्रशस्त होगा। निर्देश आदि और सत्संख्या आदि ऐसे विषय हैं कि जिनको आधार बनाकर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं। सत्संख्या सूत्र के आधार पर षटखंडागम जैसे महान ग्रंथ लिखे गए हैं। उनके अधिकारों के नाम भी सत प्ररूपणा, संख्या प्ररूपणा आदि है। ये बताया मैंने आपको अभी, उनके जो पूरे पूरे बुक के नाम ही ऐसे, सत प्ररूपणा, सत का प्ररूपण करने वाले, संख्या का प्ररूपण करने वाले, बहुत डिटेल में वो सारी वहां पर दी। यहाँ एक प्रश्न संभव है कि सर्वार्थ सिद्धि आदि ग्रंथों में तो निर्देश, स्वामित्व आदि एवं सत्संख्या आदि के जानने को उपायांतर कहा, और आपके प्रतिपादन से ऐसा लगता है कि ये सब जानने के उपाय नहीं है, अपितु ज्ञेयों के वे बिंदु हैं जिन्हें जानना है। तो क्या प्रश्न कर रहे हैं कि सर्वार्थ सिद्धि लालवार्थिक आदि में इनकी जो सूत्र होता है ना, सूत्र के ऊपर जैसे 2 लाइन लिखी है, मतलब सूत्र की हेडिंग, किस सूत्र में क्या बताने वाले हैं, तो वहां लिखा है कि उपायांतर, अधिगम के अन्य उपाय। उपायांतर का मतलब और उपाय, एक उपाय तो बता ही दिया प्रमाण है, फिर और उपाय, तो वो निर्देश आदि उपायांतर है, यानी दूसरे उपाय है, अन्य उपाय है। तो वो पूछ रहे हैं
कि वहां तो इनको उपायांतर कहा है और यहाँ पर आप इनको ऐसा कह रहे हो, यहाँ जो कहा था ना कि इनके बारे में और क्या क्या जानना चाहिए, पीछे वाले सूत्र में देखिए 7 नंबर के सूत्र के ऊपर, सम्यक दर्शनादि और जीवादि के बारे में क्या क्या जाने। तो क्या क्या जाने मतलब वो गेय रूप से आप बता रहे हो, वो तो वहां तो कह रहे हैं कि इनके जानने के और अन्य उपाय क्या हैं, और आप यहाँ समझा रहे हो कि हम क्या क्या जाने मतलब ये क्या है। तो सीधे दो टूक शब्दों में कहें तो वहां तो इनको ज्ञान कह रहे हैं और यहाँ आप इनको ज्ञेय कह रहे हो, जानने का उपाय कह रहे हो, ये क्या अंतर है। देखिए अरे भाई उत्तर देखिए, दोनों में एक ही बात है। पहले तुम बात को गहराई से समझो। जब हम किसी व्यक्ति का परिचय प्राप्त करना चाहते हैं, उसके बारे में गहराई से जानना चाहते हैं, तो कुछ बिंदु निश्चित कर लेते हैं, फिर उसके अनुसार पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ काम करते हैं, आपका अधिकारी कौन है, आपको क्या क्या करना पड़ता है, आपकी शैक्षणिक योग्यता आदि। तो ये सब चीजें यही हो गई। आपका नाम क्या है, निर्देश हो गया, आप कहाँ काम करते हैं तो समझ लीजिए क्षेत्र हो गया, है ना। फिर आपका अधिकारी कौन है तो स्वामित्व हो गया, फिर आपको क्या क्या करना पड़ता है, तो ये इसमें अपन भाव ले सकते हैं या क्या क्या करना पड़ता है, साधन ले सकते हैं, और आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है इसको भाव ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें हैं वो जाननी पड़ती है किसी के भी साथ। अभी अपन ने दूसरा उदाहरण लिया था, कपड़े का उदाहरण लिया था, दुकान पे गए, इस तरह से। इसी प्रकार यहाँ कहा जा रहा है कि जीवादि पदार्थों और सम्यक दर्शनादि 3 रत्नों का परिचय प्राप्त करने के लिए उनका नाम यानी निर्देश, वे किसके हैं यानी स्वामी, उनकी प्राप्ति कैसे होती है वो साधन, वे कहाँ कहाँ रहते हैं ये अधिकरण, वे कहाँ कब तक रहेंगे वो स्थिति, और उनके कितने प्रकार हैं ये विधान। इतनी बातों को जानना चाहिए। और भी अधिक परिचय प्राप्त करने के लिए उनके अस्तित्व, उनकी गिनती, संख्या आदि भी जानना चाहिए। इससे रत्नत्रय और सप्त तत्वार्थों का गहरा परिचय हमें प्राप्त होगा। देखो ये डिटेल में जानने का और शॉर्ट में जानने का मतलब खाली स्थूल रूप से मोटा मोटा सूत्र का अर्थ अपन ने जाना और एक अपन डिटेल में जान रहे हैं, ये आपको खुद को अनुभव होगा। जो लोग अभी समझ लो दूसरी तीसरी बार पढ़ रहे हैं या जो गहराई से और अन्य विषयों में इन संबंध में गहराई से गुण स्थानों का ज्ञान है, मार्ग स्थानों का ज्ञान है, तो उनको ये शब्द बोलते ही वो विषय कैसा क्लियर हुआ अभी मैंने जो कहा। और जिनको नहीं है तो वो शब्द सुन लिया बस उन्होंने, उनके ज्ञान में उतनी निर्मलता मतलब वो उतना समझ नहीं आया उनको, बस शब्द सुन लिए कि हाँ ऐसा कुछ है, हुआ कि नहीं हुआ ऐसा। तो अपने ज्ञान की अब वो जो क्लियर मतलब अभी अपन किसी चीज को क्या समझ रहे थे और फिर उसके बारे में विशेष जानने पर वो क्या उसका एक्चुअल स्वरूप है, ये जितना जितना हम गहराई में पढ़ते हैं उतना ये सबको मतलब अनुभूत है। जो जितना जितना ज्यादा आगे अपन पढ़ चुके हैं तो आपको ये फील होता होगा कि अब हम गहराई से जान रहे हैं, तो पहले हम क्या समझ रहे थे और अब इसका क्या स्वरूप है, कैसा कैसा क्या स्वरूप है, तो वो उतना गहरा परिचय हमको प्राप्त होता है। देखो वैसे भी समझो दुनिया में अपन किसी व्यक्ति को ऐसे जानते हो, मिलते हैं रोज जय तो हम जानते हैं, जान लिया, लेकिन फिर उसकी गहरा परिचय मतलब उसके घर के बारे में, परिवार के बारे में, कौन है, क्या करते हैं, कितने मेंबर हैं, और भी जो ही दुनिया भर की बातें, तो वो गहराई से उतनी निकटता बढ़ती जाती है ना, और अच्छे से जानकारी होती है। तो ऐसा ही इन तत्वों और रत्नत्रय के संबंध में यहाँ समझना चाहिए। इसी प्रकार उनका यह नाम सार्थक है या कहने मात्र का नाम निक्षेप, वे किसी के स्थापित प्रतिनिधि यानी स्थापित प्रतिनिधि तो नहीं यानी स्थापना निक्षेप, वे सदा ही ऐसे रहते हैं या बदलते रहते हैं, ये द्रव्य और भाव निक्षेप आदि की भी जानकारी होनी चाहिए। इन निक्षेपों की बात करा दी कि उसका जो नाम रखा है वो खाली कहने का ही है कि उसमें कुछ दम भी है नाम में,
तो वो उसके नाम को जाना, नाम निक्षेप। फिर ये जो जिसको हम जान रहे हैं ये किसी ये खुद वो मूल वस्तु है या किसी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मतलब स्थापना की गई है, तो स्थापना निक्षेप की भी जानकारी होनी चाहिए। फिर ये हमेशा ऐसे ही रहते हैं, पहले भूतकाल में भी ऐसे थे कि भविष्य में भी ऐसे ही रहेंगे या बदलते रहते हैं, तो वो द्रव्य निक्षेप। और वर्तमान में जो है उसको जाना वो भाव निक्षेप। तो इस प्रकार से इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। और यह सब जानकारी प्रमाण और नयों के माध्यम से ही होगी। अतः प्रमाण नय ही जानने के असली उपाय हैं। ये जितनी भी जानकारी ये जो चाहिए, जितनी भी जानकारी चाहे निर्देश आदि की हो, चाहे नाम स्थापना द्रव्य भाव की हो, चाहे सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन की हो, ये प्रमाण और नय के माध्यम से मेन इसमें जो काम करेगा वो प्रमाण और नय। तो ये सब जानकारी प्रमाण और नयों के माध्यम से ही होगी। अतः प्रमाण नय ही जानने के असली उपाय है। असली का मतलब वो झूठे हैं ऐसा नहीं, असली का मतलब है मुख्य उपाय, प्रमुख उपाय। ठीक है ना, असली का मतलब दूसरे झूठे हैं वो नकली हैं ऐसा नहीं लेना। असली का मतलब मुख्य उपाय, मतलब जो कंपलसरी होंगे ही होंगे वो लेना असली का, वही जानने के असली उपाय हैं। शेष बातें सम्यक ज्ञान क्या जानता है, कैसे जानता है, क्यों जानता है आदि केयों के विशेषण की बातें हैं। अब वो ज्ञान क्या जानता है, तो नाम स्थापना द्रव्य भाव। कैसे जानता है, तो निर्देश स्वामित्व आदि के माध्यम से। क्यों जानता है, इसमें भी वही निर्देश और सत्संख्या आदि। तो ये सब गेयों के, गे मतलब है जिसको जाना जा रहा है। गे किसे कहते हैं, जिसको जाना जा रहा है वो कहलाता है गे। तो हम जिसको जान रहे हैं उसी के विशेष बातें हैं कि उसको हम कैसे जाने, जीव को कैसे जाने, सम्यक दर्शन को कैसे जाने, किस किस आधार पे जाने। देखो एक ऐसा भी रहता है ना, अपन समझ लो बाजार में भेजा किसी बच्चे को कि जाओ इस चीज की जानकारी करके आओ, तो वो पूछेगा ना क्या क्या जानकारी करनी है कि किसी भी वस्तु के बारे में, तो या कोई व्यापार करना है तो ये पता लगना चाहिए ना कि इस व्यापार के लिए मुझे इस वस्तु की क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। तो है संख्या आदि, कहाँ मिलता है, कहाँ नहीं मिलता है, कब तक मिलता है, क्या, ये सारी चीजें। तो ये सब उसके विशेष जानने के लिए विशेषणों की बातें। इसी बात को समझाने के लिए वहां इन्हें उपायांतर कहा है। अतः सर्वार्थ सिद्धि आदि के कथन और हमारे कथन में कोई अंतर नहीं है। यानी वहां जो लिखा और हम जो कह रहे हैं उसमें कोई अंतर नहीं, हम उसको दूसरे शब्दों में कह रहे हैं, उसको दूसरे शब्दों में कह रहे हैं, बस इतनी बात। सब कुछ मिलाकर स्पष्ट स्थिति यह है कि आत्म कल्याण के इच्छुक आत्मार्थी भाई बहन जानेंगे। क्या करेंगे, जानेंगे। जिनको अपनी आत्मा का कल्याण करना है वो जानेगा। किससे जानेगा, प्रमाण और नय से जानेगा। ठीक है, किसको जानेगा, नाम स्थापना आदि निक्षेपों से, प्रतिपादित जीवादि तत्वार्थों और सम्यक दर्शन आदि रूप मुक्ति मार्ग को जानेगा। किसको जानना है, देखो जानना है, किसको जानना है कि 10 चीजें आपको बता दी, रत्नत्रय और 7 तत्व, इनको जानना है। किससे जानना है, प्रमाण और नय से जानना है, और नाम स्थापना आदि निक्षेपों से जानना है, और जीवादि व सम्यक दर्शन आदि के नाम, स्वामी, साधन एवं अस्तित्व, संख्या आदि इनको जानना है कि उनका नाम क्या है, उनका स्वामी कौन है, उनका साधन क्या है। ये सब जानकारियां, देखो जिसको कहीं जाना आना होता है, कुछ काम होता है, तब तो करता ही है जीव ये जानकारियां। बिना बात भी करता है, ऐसे ही अपनी रुचि के लिए करता है। बैठे बैठे खड़े खड़े क्या करते हैं, बातें करते हैं दूसरों से, तो फिर क्या करते हैं, इधर की उधर की, बस यही सब जानते हैं। निर्देश, स्वामी, साधन, अधिकरण या सत्संज्ञा, क्षेत्र स्पर्शन, यही सब जानकारी करते हैं। आप देखेंगे ना तो इन्हीं में से किसी ना किसी में वो जाके फिट बैठेगा। तो ये सब वो जानेंगे, क्योंकि जीव का नेचर है जानना, जीव का स्वभाव है ज्ञान, तो वो तो जानेगा। और उसके पास जानने के लिए ये जानने के उपाय ये हैं, इन माध्यमों से, इन आधारों से जाना जाता है। लौकिक में भी, दुनिया में भी यही आधार होते हैं, बस वो शब्द अपने को नहीं मालूम, यहाँ ये शब्द भारी भारी से लगते हैं, बाकी इन्हीं आधारों पे जाना जाता है।
इस प्रकार जानने का साधन तो प्रमाण न्याय रूप सम्यक ज्ञान ही रहा, शेष सब तो जानने के प्रकार हैं, ज्ञेयों के विशेषण हैं। उपायांतर कहने का यही आशय है, यानी जानने का असली जो साधन है वो तो प्रमाण और न्याय है, और बाकी सब है वो उनको किस टाइप से जानना है, जानने का प्रकार मतलब किस तरह से जानना है, किस से जानना है, तो प्रमाण से जानना है, न्याय से जानना है। फिर किस टाइप से जानना है, तो निर्देश रूप से, स्वामित्व रूप से, सत रूप से, संख्या रूप से, वो उनके जानने के प्रकार कहे। उपायांतर कहने का यही आशय है। इस प्रकार कहने में हमें भी कोई ऐतराज नहीं है, हमने नया कुछ नहीं कहा है, अपितु उसी बात का स्पष्टीकरण किया है। वह सम्यक ज्ञान, मति ज्ञान आदि 5 प्रकार का होता है, जिनकी चर्चा आगामी सूत्रों में क्रमशः आ रही है। यह चर्चा अधिकार के अंत तक चलेगी और अध्याय के अंतिम सूत्र में नयों की भी चर्चा होगी। उसके पूर्व लगभग संपूर्ण विवेचन प्रमाण के संदर्भ में ही होगा। अब 9 नंबर के सूत्र से लेकर और 30 नंबर के सूत्र तक तो सम्यक ज्ञान प्रमाण का ही वर्णन है, और 31 और 29 नंबर के सूत्र तक, और 29, 31 और 32 इसमें मिथ्या ज्ञान का वर्णन आएगा, और जो 33 नंबर का सूत्र है उसमें नयों की चर्चा की जाएगी। इस प्रकार से अभी जो पूरा अधिकार है वो पूरा अधिकार प्रमाण की चर्चा के साथ में यहाँ पर रहेगा। 30 नंबर तक भी ले सकते हैं, एक साथ कितने ज्ञान वाली चर्चा है, तो 2 सूत्र मिथ्या ज्ञान के लिए और फिर 1 सूत्र नयों की चर्चा के लिए यहाँ पर दिया है। तो अब आगे इंटरेस्टिंग प्रकरण आएगा, और जो जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनके लिए नया भी रहेगा। सम्यक ज्ञान के प्रमाण के भेद प्रभेदों की चर्चा अब आगे शुरू होगी। ये पूरा जो अध्याय है ना, पहला अध्याय, ये मतलब न्याय शैली में है। न्याय, इसको न्याय, ये प्रमाण न्याय वगैरह सब न्याय शैली में कहलाते हैं। तो थोड़ा सा नए लोगों को, मैंने पहले भी कहा था, थोड़ा सा ऐसा लग सकता है क्या चल रहा है अभी तो इतना अब ऐसा नहीं आएगा, बस ये 8वें सूत्र में थोड़ा ऐसा था, फिर बीच बीच में सरल बातें भी आएगी और कुछ कुछ बातें फिर नई भी होंगी, लेकिन इसके बाद मतलब इससे अपने स्वभाव का, यानी हम क्या क्या कैसे कैसे हमारे पास में ज्ञान है और किस तरह से ज्ञानों की स्थिति होती है, वो यहाँ सारा पता लगेगा। तो इसके बाद में दूसरा अध्याय बहुत सरल आने वाला है। यहाँ तो थोड़ा सा ऐसा लग सकता है, फिर बिल्कुल अपनी बहुत ही सरल सरल चीजें आएंगी दूसरे अध्याय में, तो दो बच्चों जैसी लगेंगी आपको, क्या सिखा रहे हैं उनको, इतनी सरल आने वाली। अभी भी अब 9 नंबर के सूत्र से आगे कठिन नहीं है विषय, लेकिन कंसंट्रेशन की आवश्यकता है। इस पूरे अध्याय में एकाग्रता चाहिए, उपयोग इधर उधर डाइवर्ट हो या बीच बीच में क्लास छूट जाए। क्लास छूट जाती है ये तो नेचुरल बात है, घर गृहस्थी में काम रहते हैं, लेकिन दूसरी क्लास में बैठने से पहले कोशिश ये करें कि पहले दिन की क्लास हम सुन लें कैसे भी करके, ताकि अपन अब उसको अपने साथ कनेक्ट कर सकें कि कल क्या चला था, तो आज अपन उससे जुड़ सकें। और फिर भी कभी नहीं भी सुन पाते हैं तो कोई बात नहीं, क्लास तो ज्वाइन करें और फिर बाद में उसको सुने जरूर, मिस नहीं करें। ऐसा नहीं हो हम आपको अध्याय के एंड तक भी आप यही जवाब देते रहो कि मैं इस दिन नहीं आई थी, तो ये एक्सक्यूज बच्चों जैसा है कि इसका हम क्या कर सकते हैं। ये तो अपने को तो इतनी सुविधा है कि रिकॉर्डिंग मिल जाती है, स्कूलों में तो कौन रिकॉर्डिंग करके देता है, तो वो खुद की जिम्मेदारी होती है कि हम कैसे उसको समझेंगे। क्लास छूट गई है तो छूट जाती है, छूटने की बात नहीं है, काम पड़ते हैं, परिस्थितियां होती हैं, पहले तो कोशिश करें कि छूटे ही नहीं, और छूट जाती है तो उसको बराबर कवर, मतलब स्पेशली जो नए हैं, जो पहली बार सुन रहे हैं, तो वो बिल्कुल इसमें गैप नहीं करें। और कभी कभी तो ऐसा भी होगा कुछ विषय कि आपको बार बार में रिकॉर्डिंग भी 2 बार सुननी चाहिए, अगर नहीं समझ में आया ना तो पहले आपको रिकॉर्डिंग दोबारा सुननी चाहिए मुझसे पूछने से पहले, हो सकता है आपको उसी में फिर से समझ में आ जाए और नई बात भी कुछ समझ में आ जाए। अब अपना तो क्या ऐसा नहीं है ना, ये तो आपस में कर सकते हैं चर्चा, आपस में करनी चाहिए वास्तव में, लेकिन अपन तो सब मोबाइल में ही रहते हैं, आपस में मिलते नहीं है। अगर किसी को ऐसा होता है, आपस में साधर्मी होते हैं,
तो चर्चा करनी चाहिए। चर्चा से और विषय समझ में आता है, कुछ नई जिज्ञासाएं होती है, कुछ प्रश्नों के समाधान होते हैं। अपन यहाँ कर लेते हैं, जो लोग प्रश्न करते हैं उस माध्यम से हो जाती है, लेकिन फिर भी और मतलब जो नए हैं, जिनको ऐसा लगता है हमें समझ नहीं आया, विषय समझ नहीं आया, दोबारा से सुनना चाहिए। फिर भी नहीं आ रहा है दोबारा सुनकर भी, तो फिर पूछना चाहिए, दोबारा जरूर सुनने चाहिए। ये जो पहला अध्याय ये जो चल रहा है, तो दोबारा सुनने से वो विषय एक बार में नहीं समझ आता, तो बार बार में, 2 बार में, तो 2 ही कह रही हूँ, आप कर सकें 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार भी बार बार में सुनेंगे, सरल हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। या जिसको जितना जैसा समय मिले, पर गैप नहीं करें, कवर कर लें, उसको छूट जाता है तो। हाँ बोलिए सुनीता जी। अनंत चतुष्टय के हिसाब से जो 4 गुण अपन ने लिए ना, तो 8 कर्मों के अभाव में जो 8 गुण है वो एक बार जानना है। वो उसमें थोड़ा फर्क पड़ता है। अनंत चतुष्टय में 4 दूसरे होते हैं, और 8 कर्मों के अभाव में वो 8 में वो दूसरे होते हैं, वो नाम अलग अलग दिए हैं। अच्छा, वहाँ जैसे दर्शन, वगैरह आता है। वहाँ अनंत सुख नहीं दिया, जो सिद्ध भगवान के 8 गुण कहते हैं ना, वहाँ अनंत सुख नहीं दिया। वहाँ शायद सम्यक, शायद इस तरह से दिया, समकित दर्शन ज्ञान, गुरु लघु अवगाहना, सूक्ष्म नीरजमान, निराबाद सिद्ध के, तो वहाँ 8 गुण अलग दिए। मतलब वो मोहिनी कर्म के संबंध में चक्कर पड़ता है, तो वहाँ शायद सम्यक तो दिया है, यहाँ पे शायद सम्यक नहीं दिया है, यहाँ अनंत सुख दिया है। अच्छा, ठीक। जय मानस। साची तो गंगा यह वीतरागवान, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कमान, जामे अति विमल अगाध ज्ञान पान, जहाँ नहीं संचय आदि पंख की निशानी, साची तो गंगा यह वीतरागवान, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कमान। जय भूताश्रम में जुनवानी माता की। शाम को 7:15 बजे बेसिक क्लास है, आज सैटरडे। बोली विनीता। दीदी मैं ऐसा बोलना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ हमें एक सत्य स्वरूप न समझने के लिए जीव को गुण स्थानों में खोजना है, जीव को मागना स्थानों में खोजना है, जीव को जीव समासों में खोजना है, उसका पूरा वर्णन हुआ। फिर संख्या को जानना है तो गुण स्थानों में खोजना है, फिर मागनाओं में खोजना है, फिर समासों में खोजना है। ऐसे ऐसे है सातों भेद। ऐसे ही है, आपके पास होगी सलवार सिद्धि, आप देखना। वो तो ले रही, मैं हाथ में ले रही हूँ, ये ले रही असलियत हाँ। में का जो विषय कहने का मूड है आपका, कहने का वो अच्छा लगा बहुत। मैंने पढ़ लिया, ये समझ नहीं आया कहाँ क्षेत्र आ गया, कहाँ संख्या आ गई, कहाँ अंतर आ गया। पहले पढ़ा 10 साल पहले, अच्छा भी लगा, किताब ज्यादा अच्छी थी, बल्कि ये तो बहुत ही हमारी मंदिर में ज्यादा मतलब फट गई पूरी, तो मंदिर से लाई। पर ये नियम समझ में आया कि पहले सत को लिया, फिर संख्या को लिया, फिर क्षेत्र को लिया, ऐसे लिया। बहुत अच्छे से आप समझ में आएगा जी। जय जय हिंद।